चलिए, आप सबको एक बार फिर से नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेशियो कैलेंडर स्प्रेड की। इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब ऑप्शंस का बेसिक नॉलेज मैं आपको अभी 5 मिनट में आपको जो कुछ भी बताऊंगा केवल आपको उसको याद रखना है और अपने नॉलेज बैंक में रखना है। उतना ही जरूरी है जितना मैं बताऊंगा। तो उसके लिए हम पहले सेंसिबल की साइट पे चलेंगे। इस स्ट्रेटेजी को समझने से पहले वहां पे जाएंगे, उसके बाद वापस पीपीटी पे आएंगे। ये आपको सेंसिबल दिख रहा है अभी? सेंसिबल की साइट, सेंसिबल स्ट्रेटेजी बिल्डर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, इसमें दो दो चीजें हैं। जैसे कि ये पीएफसी लगा रखा है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इस पे जाएंगे बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पे। यहाँ पर देखिए, जो ये प्रीमियम्स दिख रहे हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये है कॉल के प्रीमियम। ये वाले दिख रहे हैं पुट के प्रीमियम। कॉल मीन्स स्टॉक आगे जाएगा तो मुझे फायदा होगा, बढ़ेगा। पुट मीन्स स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। बस अभी आपको इतना ही समझना जरूरी है। इस पे अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो 470। 470 को हम एटीएम ऑप्शन प्राइस बोलते हैं, एटीएम ऑप्शन बोलते हैं, एट द मनी। ये वाला जो प्राइस जो जहाँ पे चल रहा 470, इसको कहेंगे एटीएम। 470 से ऊपर वाले जितने भी ऑप्शंस के प्राइसेस दिख रहे हैं, ये सारे हो गए ओटीएम। और इसके जो नीचे इधर वाले 460, 450, 440, ये सारे आईटीएम हो गए, इन द मनी। ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी। ऐसा ही सेम पुट की तरह से है। पुट में क्या होगा कि पुट में जो इसके जस्ट अपोजिट होगा जैसा कॉल में है, इधर वाले प्रीमियम जहाँ कर्सर चल रहा है इनको कहेंगे इन द मनी ऑप्शंस। और ये जो ऊपर है पुट के 460, 450, 440, ये पुट के लिए ओटीएम ऑप्शंस हैं। ये गूगल पे भी अवेलेबल है और कहीं आप पढ़ लीजिएगा। बस इसको शुरू करने से पहले ये बताना ज़्यादा जरूरी था। और एक चीज़ इसमें और मेंशन करना चाहूँगा कि आपको ऑप्शन, मान लीजिए कोई सेल करते हैं, हम बाई के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम कोई ऑप्शन सेल करते हैं। मान लीजिए हमने 500 का ऑप्शन कोई सेल कर दिया, ये 500 का पीएफसी का, कि जब पीएफसी 500 के ऊपर नहीं नहीं जाएगी तो मुझे फायदा होगा। 470 अभी प्राइस चल रहा है पीएफसी का। 500 का हमने ऑप्शन सेल कर दिया, 13 रुपये 10 पैसे। ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शन का ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो भी लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम एक्सपायरी डेट तक कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 5 पीएफसी का अगर मैंने 500 का ऑप्शन सेल किया हुआ है, तो जितना भी सेल किया है, 500 का ये ऑप्शन सेल किया है, इसमें जितना प्रीमियम हमको मिला हुआ है 13 रुपये 10 पैसे, 500 प्लस 13 रुपये 10 पैसे, इसको ऐड कर देंगे। अब पीएफसी हाँ मुझे हाँ, लॉस, पीएफसी मुझे लॉस तब तक नहीं दे सकता 28 नवंबर तक। अगर पीएफसी 5 से 13 रुपये 10 पैसे तक जाता है और 28 नवंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है जो मैंने सेल किया है, तो मुझे पीएफसी में जीरो लॉस होगा, कोई लॉस नहीं होगा। वो दिखाएगा 28 नवंबर राइट तक। राइट। हाँ, 28 नवंबर तक दिखाएगा मुझे कि लॉस हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, वो नोशनल होता है। बस इसको, इस चीज को आपको याद रखना है। जिससे क्या होता है कि जो अब आगे आने वाला जो रेशियो कैलेंडर पढ़ेंगे, तो आपका मन मजबूत रहेगा कि मुझे इसके ऊपर तो लॉस हो ही नहीं सकता। जो भी चीज बताई जाएगी आपको, फिर से एक बार बता रहा हूँ। जैसे कि फिर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई किसी और स्टॉक का लेते हैं, ये जरूरी है समझना, इसलिए टाइम दे रहा हूँ। टाइटन का लेते हैं। टाइटन अभी चल रहा है, मान लीजिए इसका एटीएम ऑप्शन है 3392 चल रहा है। इसका एटीएम ऑप्शन होगा 3400 के आसपास। ये 3400 हो गया। अगर मैं कोई ऑप्शन सेल करता हूँ 3600 का, ये 28 नवंबर की एक्सपायरी का, तो मुझे टाइटन में लॉस कब होगा? 28 नवंबर में। 3400 पे अभी ये चल रहा है और 3600 का मैंने सेल कर दिया, तो मुझे लॉस तभी होगा 3600, 3600 जो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल की है, प्लस उसका प्रीमियम जोड़ दीजिए। 3600 प्लस 60.25, 3660.25 तक। अगर ये टाइटन पहुंचेगा 28 नवंबर तक और मैंने ये कॉल सेल कर रखी है, मुझे जीरो लॉस होगा, मुझे कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है? और एक दो एग्जाम्पल देने की जरूरत है। राइट। ठीक है सर, दिनकर सर।
चलें आगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मेनली अभी पुट के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग कॉल रेशियो कैलेंडर स्प्रेड पढ़ रहे हैं, तो पुट के बारे में बात अभी नहीं करेंगे। हमें बस इतना जानना है, ये मैं बताना चाहता था कि मान लीजिए कॉल को आप सेल करेंगे, तो क्या होगा, कॉल कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको जो सेलिंग प्राइस पे बैठा रहता है उसको दिक्कत हो जाती है बंदे को। ठीक है, तो इसलिए बताना जरूरी था कि हम लोगों को यही नहीं मालूम होता कि ये एक्चुअल में कल लॉस देगी, और अपना लॉस बुक करके निकल जाते हैं, और वही बाद में कॉल के प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें पता नहीं था, ये तो ऐसे हो गया। चलिए, अब ये चीज़ आपने जान ली, अब आगे देखते हैं। अब ये कॉल रेशियो कैलेंडर स्प्रेड क्या है, ये थोड़ी सी एडवांसेज है, इसको समझना पड़ेगा, एडवांसेज है। ये कई हेज को मिला के बनाई गई है, और अगर किसी ने इस हेज को समझ लिया और 1 महीने तक इसको वर्चुअल प्रैक्टिस कर ली, तो फिर एक परमानेंट किसी के परमानेंट लाइफ में इसकी इनकम बढ़ जाएगी। आप इससे कंसिस्टेंट इनकम कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्या है, एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, हम ऑप्शन को सेफली सेल करते हैं इसके थ्रू। अब इसकी जो लैंग्वेज है, डेफिनेशन, उसको पढ़ते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड है क्या। काफी लोगों को नहीं पता होता है कैलेंडर स्प्रेड बोलते हैं किसको है। एक कैलेंडर स्प्रेड ऑल्सो नोन एज अ टाइम स्प्रेड, this is an options trading strategy that involves buying and selling options with different expiration dates but the same underlying asset and strike price। इसका मतलब क्या है, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। वो कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस का कोई स्टॉक की कोई कॉल बाई की, रिलायंस का करंट प्राइस है 2700, आपने 2760 की कॉल बाई की, नवंबर की बाई की, यानी कि नेक्स्ट मंथ की आपने बाई की, और रिलायंस की सेम स्ट्राइक प्राइस आपकी सेम होनी चाहिए, और अक्टूबर की आपने सेल कर दी, एक लॉट, दोनों की एक लॉट है, क्योंकि ऑप्शंस हमेशा लॉट पे काम करते हैं। रिलायंस की ऑप्शन की जो लॉट है वो शायद 250 है, तो आपने 250 क्वांटिटी आपने बाई की, और रिलायंस की ही सेम स्ट्राइक प्राइस की अक्टूबर वाली आपने एक लॉट सेल कर दी। तो ये बन गया आपका बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड। और इसको क्या है कि कॉल कैलेंडर स्प्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें कॉल बाई कर रहे हैं और कॉल सेल कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक होता है पुट कैलेंडर स्प्रेड, इसमें सेम वही है कि करेंट डेट हो गई 18 अक्टूबर, आज की डेट मान लीजिए, और हमने अक्टूबर डेट की ही मंथ का कोई पुट सेल कर दिया, और नेक्स्ट मंथ का कोई पुट बाई कर लिया। इसे कहते हैं पुट कैलेंडर स्प्रेड। हम लोग आज काम करेंगे इस पे, कॉल कैलेंडर स्प्रेड पे, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें से एक वर्ड और जुड़ गया, रेशियो। उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, रेशियो क्यों जोड़ा गया, रेशियो कैलेंडर स्प्रेड क्यों बोला गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कैलेंडर स्प्रेड के। प्रॉफिट फ्रॉम टाइम डिके, ये जैसे कि आपको बताया गया कि ये एक टाइम डिके, टाइम को, जो टाइम थीटा वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू को थीटा वैल्यू बोलते हैं, थीटा वैल्यू को एग्जॉस्ट करके खाने के लिए ये स्ट्रेटेजी है। और दूसरी इसमें क्या है चीज, इसकी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें स्ट्राइक प्राइसेस को मान लीजिए प्राइस नीचे आ गया, तो हम दूसरी स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देंगे, और जो पहले से सेल है उसको बुक कर लेंगे, तो ये एडजस्टमेंट करने में बड़ा इजी रहता है। अब समझते हैं कि व्हाट इज कॉल रेशियो कैलेंडर स्प्रेड। रेशियो, a ratio calendar spread is an advanced options trading strategy that involves buying and selling of call options with different expiration dates and strike prices with different quantity। अब इसमें क्या होगा कि स्ट्राइक प्राइसेस तो सेम रहेंगी, एक्सपायरेशन डेट्स आपकी अलग अलग हो जाएंगी। फिर से रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं कि करंट डेट है 18 अक्टूबर। अभी तक हमने बात की थी कि जो हमने रिलायंस की 2760 की कॉल नवंबर की बाई की थी, वो तो एक लॉट है, सेम है। लेकिन अभी जो रिलायंस की 2760 की कॉल है अक्टूबर वाली, उसकी हम सेल करेंगे दो लॉट। इसे कहते हैं कॉल रेशियो कैलेंडर स्प्रेड। यही है मेन आज का, इसी के बारे में बात करनी है।
कैलेंडर स्प्रेड बनती कैसे है और रेशियो कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है। रेशियो बेसिक क्या है कि आपने कुछ एक चीज बाई की, वन लॉट, ठीक है, और दो लॉट आपने सेल कर दी, तो वो बन गया रेशियो। तीन लॉट सेल कर दी, उसको भी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, आपने एक लॉट ये क्लियर बाई, है। हाँ, दो लॉट बाई की या एक लॉट सेल कर दी, वो भी रेशियो में जाएगा। ऐसा नहीं है, आपकी कभी कभी बाई वाला भी क्वांटिटी कम हो सकती है, सेलिंग वाला ज्यादा हो सकती है, सेलिंग वाली ज्यादा हो सकती है, बाई वाली कम हो सकती है। इन दोनों को हम रेशियो की कैटेगरी में ही रखेंगे। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, जब दो एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व हो जाती हैं उसको हम सिंपल बोल देते हैं कैलेंडर स्प्रेड। कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस नाम आप समझना चाहिए आपको कि कैलेंडर आ गया। जैसे कैलेंडर आए आपको ये समझना है कि हाँ इसमें दो एक्सपायरी डेट इन्वॉल्व हो चुकी हैं, बस और कुछ नहीं। रेशियो आ गया उसके आगे, तो आपको ये समझना है, माइंड को मैसेज देना है, हाँ ये रेशियो आया है तो इसका मतलब एक कॉल बाई होगी, दो सेल होंगी, दो बाई होंगी, एक सेल होगी, बस। रेशियो कैलेंडर। और स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि हम कोई कॉल बाई करेंगे उसके आगे की सेल करेंगे। यानी कि हमने एटीएम बाई कर लिया तो ओटीएम सेल कर दी, ओटीएम बाई कर लिया, एटीएम सेल कर दी। स्प्रेड का मतलब ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जिसको ऑप्शंस का नॉलेज है उसके लिए बहुत इजी रहेगा, जिसके लिए नहीं है तो वो वीडियो एक दो बार और देख लेगा और उसको समझ में आ जाएगा। व्हेन एंड हाउ टू मेक कॉल रेशियो कैलेंडर स्प्रेड इन स्टॉक्स। अब स्टॉक्स में कैसे बनाएं इसको। तो कॉल रेशियो कैलेंडर शुड बी मेन ऑन ओनली हाईली लिक्विड स्टॉक्स। अब लिक्विड स्टॉक्स ये क्या होते हैं। लिक्विड स्टॉक ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें बाइंग एंड सेलिंग के लिए सेलर एंड बायर्स मौजूद हों। जैसे कि आप मान लीजिए रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। हमें मुश्किल से 10 से 15 स्टॉक ही मिलेंगे जिनमें नेक्स्ट मंथ में लिक्विडिटी होती है। बाकी सारे स्टॉक्स में लिक्विडिटी होती ही नहीं है, ये दिक्कत होती है। जैसे कि मान लीजिए हमें 1 अक्टूबर को कोई हेज बनानी होती है, ये कॉल रेशियो, तो हमें नवंबर में वो लिक्विडिटी मिलती नहीं उस स्ट्राइक प्राइस में, तो वो नहीं बन पाती है। तो हमें 5 तारीख तक वेट करना है। 5 तारीख को नेक्स्ट मंथ के जो ऑप्शंस होते हैं हाईली लिक्विड स्टॉक्स के, उनमें लिक्विडिटी आ जाती है, तो उसमें से ये कॉल रेशियो बन जाती है। रिलायंस में हो गया, टीसीएस में हो गया, आपको 1 तारीख को भी मिल जाती है। तो हमें अब स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। अभी मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स में बनती है ये, लेकिन हम अभी स्टॉक्स की बात करेंगे। स्टॉक्स में ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इंडेक्स में एडजस्टमेंट ज़्यादा है, और स्टॉक में क्या होता है कि एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है और काम चल जाता है। सेकेंड, फाइंड आउट द लिक्विड स्टॉक विच हैज लिक्विडिटी ऑन नेक्स्ट मंथ स्टॉक ऑप्शंस। वी कैन नॉट सेलेक्ट एवरी स्टॉक टू मेक दिस hedge. Finding liquidity is a paramount task for this hedge. Next month options of stocks are not liquid. Generally, next month options of stocks get liquidity by 5th of the current month. ये आपको बता चुका। एक चीज और इसमें सावधानी जो प्रैक्टिकल आती है ना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप ये बाई कर लीजिएगा और सेल कर लीजिएगा, लेकिन जब आप जाओगे उस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उसमें समस्या ये आती है कि जो स्टॉक के ऑप्शंस होते हैं उनमें बिड एंड आस्क प्राइसेस में बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर लगा के ही करना है। यूट्यूब में कई वीडियो हैं कि कैसे बिड एंड आस्क प्राइस में ऑर्डर लगाए जाएं, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको आपको ऑर्डर लगाना, जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर लगाना जरूर आना चाहिए। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में आपको काम करना है तो बिड एंड आस्क प्राइस में आपको काम करना आना चाहिए, कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है आपको। ठीक है। We will select such stocks which are oversold and trying to rise again. We can use screener or study charts to find out this. अब एफएनओ के करीब 200 स्टॉक्स हैं। 200 स्टॉक्स में लिक्विडिटी होती नहीं है। लिक्विडिटी कितने में होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो 30 से 35 स्टॉक्स में होगी, जहां पर आपको नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में आपको लिक्विडिटी मिलेगी। तो आपको 30 से 35 चार्ट आपको देख लेने हैं, और जिनमें से भी डेली आपको देखने हैं, जिनमें से आपको लग रहा हो हाँ ये काफी गिर गया है, किसी सपोर्ट के पास है और ये वापस राइज करने की कोशिश कर रहा है, आपको उसी में ये हेज बनानी है और किसी में नहीं। हर एक स्टॉक में नहीं बनाना। और एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, और कौन सी स्टॉक बनानी है, ऐसा स्टॉक जो गिर रहा हो, काफी गिर रहा हो। जैसे आजकल क्या चल रहा है, काफी सारे स्टॉक गिर रहे हैं। कल जैसे दिनकर जी का फोन आया था भारती एयरटेल के बारे में, वो स्टॉक गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। अब एक ट्रेडर का माइंड क्या होता है, ट्रेडर का माइंड ये होता है कि ये गिर रहा है मैं इसको ले लूं। लेकिन जब
प्राइस फॉल कर रहा होता है तो उस पे हाथ लगाना गिरती हुई छुरी पे हाथ लगाने के बराबर होता है। ठीक है। तो आपका मन नहीं मान रहा, आपको इस पे बाई भी करना है, तो आपको ये हेज बना के छोड़ देनी है। ये हेज क्या होगा, प्राइस गिर भी जाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, और आप कहीं ना कहीं फायदे में निकल आएंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, जहां आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस गिर रहा है, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा, ट्रेडर का माइंड मानता नहीं है कि नहीं मुझे ट्रेड लेनी है, ये प्राइस गिर रहा है, तो वहां पर ये हेज बना देनी है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर द फर्स्ट 30 days दिस हैज शुड बी मेड ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म लाइक सेंसिबल और ऑब्स्ट्रा। पहले जो 30 दिन है, हमें ये हैज जैसे कि 1 नवंबर से चालू करना है, हम 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, और 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक हम इसको केवल वर्चुअल टेस्ट करेंगे, बनाएंगे और वर्चुअल टेस्ट कर देंगे। जिसके पास जेरोधा का अकाउंट है उसके लिए सेंसिबल फ्री है, आप इसमें ये चीज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें 30 दिन प्रैक्टिस करनी है, फिर 1 दिसंबर से लेके फिर जनवरी वाला जब पीरियड आएगा हम एक्चुअल करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। हमें इसमें पहले 1 महीने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद दिक्कत आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, कि तो कभी कभी क्या होगा कि कोई स्टॉक 5% या 10%, F1 वाले इतना जाते नहीं है ऊपर, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई जाएगा, तो फिर आप बोलेंगे हाँ इसमें नुकसान हो रहा है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है। अब जब आप मैसेज करेंगे तो मैं उसको बताऊंगा हाँ इसका एडजस्टमेंट ऐसे होगा। वैसे जब आप 100 ट्रेड करेंगे तो 95 ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी है। इसमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। हाँ, जो 5 होते हैं, जो 5 दिक्कत करते हैं, उनमें माइनर सा केवल एक एडजस्टमेंट करना है, और एक एडजस्टमेंट करने के बाद अगर वो स्टॉक प्रॉफिट में नहीं आता तो हम पूरी ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। अब इसमें यह है कि द सोल्ड प्रीमियम शुड बी मिनिमम 50% ऑफ द बॉट प्रीमियम। जैसे पहले आपको बताया गया कि आपको इसमें नेक्स्ट मंथ की बाई करनी है, तो जितना भी मान लीजिए आपने 70 रुपीज से कोई प्रीमियम बाई किया नेक्स्ट मंथ में, तो जो आप सोल्ड होगा तो वो मिनिमम 35 रुपए का होगा। 35 रुपए का कैसे, 35 रुपए का ऐसे कि, चलते हैं नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, बैक करके दिखाना पड़ेगा इसको। ये पीएफसी का जो आपको दिख रहा है, पीएफसी का ये ऑप्शन चेन, अभी दिख रही है आपको पीएफसी के ऑप्शन चेन, प्रियंका मैम? दिख रहा है। ओके। अब इसमें देखिए, दिख रहा है, हाँ। हाँ हाँ, तो देखिए 28 नवंबर की है, इसके प्रीमियम को अगर हम आज बनाते हैं तो इसको हमें बाई करना है। 28 नवंबर को हमें इसको बाई करना है। 470 चल रहा है, हम क्या करेंगे, 5%, 5% का गैप रखते हैं जो अभी का प्राइस चल रहा है, तो इसका लगभग 5% आएगा, 500 के आसपास। 5% एक रूल है कि हम कभी भी स्टॉक में बनाएंगे तो 5% का ओटीएम ही बाई करेंगे नेक्स्ट मंथ में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग 5% का ओटीएम ही बाई करेंगे। ओटीएम मीन्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। नेक्स्ट मंथ का 5% ओटीएम ऑप्शन ही बाई करेंगे, हम इन द मनी एटीएम ऑप्शन बाई नहीं करेंगे। 470 चल रहा है, इसका 5% कितना होता है, लगभग 500 के फोर आसपास नाइन्टी होता टू है। नाइन्टी फाइव हाँ, तो हम हाँ। 490 का तो प्राइस नहीं फाइव लेंगे, हंड्रेड हम 500 ले हम्म। लेंगे, ठीक है। हम्म। हमने इसको बाई कर लिया। ये कितने का मिला हमको, 13 रुपीज का, ठीक है। और हम अक्टूबर वाला, 31 अक्टूबर वाला, ये वाला, ये 500 रुपये का, ठीक है, ये हम सेल करेंगे। और ये करेंगे हम 2 लॉट, क्योंकि रेशियो बनाना है हमें, है ना। 2 लॉट कर दिया। अब इसका 8 रुपीज हो रहा है, हमने प्रीमियम जो 8 रुपीज हमें मिल रहा है, और हमने बाई कितने का किया है, हमने बाई किया है 13 रुपीज का, तो ये हमारी कंडीशंस को मैच कर रहा है। कभी कभी क्या होगा कि आपको प्रीमियम 90% मिलेगा, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की जो है ना, जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मंथ का लास्ट चल रहा है, लास्ट एक्सपायरी है, लास्ट वीक ही है, तो प्रीमियम अभी के महीने में बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो कंडीशंस हैं लगभग फुलफिल हो रही हैं। तो हम इस 500 के सीए को 2 लॉट सेल कर देंगे करंट मंथ की, और नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन को बाई कर लेंगे। इसका 13 है और इसकी 2 लॉट है,
दो लॉट का मतलब 50%, ऐसा नहीं कि इसको होना चाहिए 6 रुपए। इसको जो टोटल करेंगे, ये दो लॉट बेच रहे हैं ना, तो चार, 4 × 2 8 होता है। और वो जो 13 रुपए से 50% से ज्यादा है, इसलिए हम इसको एग्री कर लेंगे, हाँ इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अभी। और इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। कोई और स्टॉक ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। बजाज फाइनेंस में भी लिक्विडिटी मिल जाती है। शुक्ला सर, जी जी। 5% का ये रूल मीन्स सही है? हाँ 5%, देखिए आपको क्या है, फिर प्रीमियम नहीं मिलेगा। जब कभी क्या होगा कि प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा और स्टॉक गिर जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको एडजस्टमेंट जल्दी करने पड़ेंगे। ठीक। और 1 महीने तक जब आप 1 महीने तक आप बैक टेस्ट करेंगे ना, हम्म। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये 5% होना चाहिए कि 8% होना चाहिए। जैसे मुझे 5% सूट करता है, क्योंकि मैं एडजस्ट कर लेता हूँ उसको। आपको हो सकता है 8% सूट करे, हो सकता है किसी को 10% सूट करे, लेकिन 5% से नीचे नहीं आना। इसीलिए आपको बोला गया कि हाँ आप प्रैक्टिस करिए 1 महीने, और अपना परसेंटेज, ये जो एरिया है ना कि कितनी दूर बैठना है, आप डिसाइड करिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। जब आप वर्चुअल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज। ओके। ठीक। तो 7,000, नेक्स्ट में बाई करते हैं। 7,500 हमने ले लिया। 7,500 इसको हमने बाई कर लिया, क्योंकि 7,500 क्या होता है, लिक्विड ऑप्शंस होते हैं। ये बाई कर लिया। और अक्टूबर वाले को हमने ये सेल कर दिया, दो लॉट। ये तो हमें मिले इसमें 46 रुपीज, और हम पे कितना कर रहे हैं, 79। तो ये हमारी कंडीशंस को मैच कर रहा है, हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपको बता दिया। ऑलवेज सिलेक्ट ओटीएम ऑप्शंस फॉर दिस एज इन स्टॉक्स जनरली 5% एबव। 5% से नीचे नहीं आना, 5% से ऊपर जाना है। ये आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन 5% से नीचे किसी भी हालत में नहीं आना है, नहीं तो फिर आप सफर करेंगे। ठीक है। और बट ऑलवेज रिमेंबर द प्रीमियम सिलेक्शन रूल। वी विल एग्जिट फ्रॉम दिस एज आफ्टर टेकिंग 3 to 5% प्रॉफिट ऑफ द डिप्लॉयड मार्जिन। हमें एग्जिट कब करना है? हमें जब, मान लीजिए किसी स्टॉक में आपने ये कैलेंडर स्प्रेड, रेशियो कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय किया, उसमें 2 लाख रुपए लगे या 3 लाख रुपए लगे। मान लीजिए 3 लाख रुपए लगे, तो हमें उसमें से अगर 10,000 रुपए मिल रहे हैं 5-6 दिन में, हम उससे निकल आएंगे और फिर कोई दूसरा स्टॉक ढूंढेंगे। हम बार बार उसी में नहीं बनाएंगे। अगर 1 महीने में आपने किसी स्टॉक से 3 से 5% इस हेज के थ्रू ले लिए हैं, तो दोबारा इस उस स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे। ये मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी बता रहा हूँ। हमारी आदत क्या होती है कि हम उसी स्टॉक में बार बार कमाना चाहते हैं, नहीं, वो स्टॉक फिर ऊपर जाता जाएगा और फिर आप सफर करेंगे। एक बार एक स्टॉक में ये रेशियो कैलेंडर स्प्रेड बनाया, उससे बाहर, बस काम खत्म। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये 17 अक्टूबर को बनाया गया था, आज ये 18 अक्टूबर है। ये जो मैंने रियल बना के रखा हुआ है, ये उसका है। ये बिरला सॉफ्ट 593 चल रहा था उस समय। ये 650 की कॉल बाई की, 650 की कॉल सेल की। ये एक्चुअली 600 में कुछ था उस समय जब मैंने एक्चुअल ट्रेड ली थी। तो जो लिक्विड ऑप्शन मुझे मिले नहीं, तो मुझे 650 में जाना पड़ा, क्योंकि 650 वाला लिक्विड था। अब इसमें आप कहेंगे 5% से ज़्यादा हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि मुझे ऑप्शन ही नहीं है। मुझे लिक्विड स्टॉक, मुझे लिक्विड ऑप्शन प्राइस चाहिए, वो मुझे वही मिल रहा था 650 में। और 650 की बाई करके ये मैंने सेल कर दी। 2,000 बाई की, 4,000 सेल कर दी। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों बाई की है आपने, ये तो बताया नहीं इसके बारे में। ये 2,000 क्वांटिटी मैंने इसलिए बाई की है। आप जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, लेकिन ये इसलिए बाई की है कि मुझे मार्जिन बेनिफिट मिले। क्योंकि मेरी बाइंग और सेलिंग, ये देखिए 2,000 क्वांटिटी ये बाइंग है, 2,000 क्वांटिटी ये बाइंग है, तो ये टोटल 4,000 क्वांटिटी हो गई। और 4,000 क्वांटिटी मेरी सेल भी है। तो यहाँ मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए इसको बाई किया हुआ है। वैसे मुझे 5 लाख रुपए लग रहे थे इस हेज को बनाने में, लेकिन अभी इसमें मुश्किल से 2,75,000 रुपए ही लग रहे हैं। ठीक है। ये एक्चुअल जो बनी हुई है। दूसरे में आते हैं।
ये वाली एम फाइनेंस, ये जब मैंने बनाई थी, ये अभी भी चल रही है। और ये बनाई थी 11 अक्टूबर को, हाँ लिखा हुआ है 11 अक्टूबर को बनाई थी। जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी अपडेट किया था कि मैं ये बना रहा हूँ 11 अक्टूबर को। और क्या लॉजिक था उसमें कि ये ओवरसोल्ड स्टॉक था, मैंने ये भी अपडेट किया था कि हाँ बेला सॉफ्ट ओवरसोल्ड है, इसमें कुछ बना सकते हैं। फिर इसके बाद ये हेज बना के पोस्ट की थी, ये अभी भी चल रही है, ये प्रॉफिट बुक करने के कगार पे है, इसमें बुक कर लूंगा प्रॉफिट आज ही। इसमें क्या किया था कि 285 पे था जब बिरला, जब महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस 285 या 284 था, तो 300 की कॉल को बाय किया था नेक्स्ट मंथ की, और इसको सेल कर दिया था करंट मंथ की, और ये सेम वही मार्जिन बेनिफिट के लिए। इसमें लगे थे 3 लाख रुपीज। ये लगभग मेरा जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रॉफिट वाला, इससे एग्जिट हो जाएंगे। ये टीसीएस का, ये 16 अक्टूबर को बनाई गई थी, ये भी लाइव थी। और आज 18 अक्टूबर है, अभी तक इसमें कुछ मिला नहीं है, वो बनी हुई है। ये 4300 की कॉल थी उस समय, ये टीसीएस गिर गया है। 4300 की कॉल्स ये बाई थी, और सेम सेल थी, सेम मंथ की। और ये मार्जिन बेनिफिट के लिए, इस इनके ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर का पता चले। मान लीजिए 10 पॉइंट यहाँ पे चले गए, अगर मार्केट टीसीएस रेंज बाउंड हो गया, 52 का 42 हो गया, तो हमें यहाँ पे 26 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, तो तब भी हम 16 पॉइंट के प्रॉफिट में रहेंगे। अगर नीचे भी जाता है, टीसीएस एकदम से धड़ाम हो गया, तब भी हमें 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट हो ही जाएगा, नुकसान नहीं होगा। तो हम बेसिकली क्या, ये इसको किस लिए बनाया गया है कि हमें लॉस ना हो, और जब प्रॉफिट हो तो ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए, और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों काम इसमें आनंद ले सके, और बिना डरे। मेन है कि जब इसको करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, जब आप अपने मन में ये चीज बिठा लेंगे ना कि हाँ टीसीएस 4313 तक मुझे नुकसान नहीं दे सकता, तब तक आपको चुपचाप बैठे रहना है। टीसीएस को बोलो आप जाइए, ठीक है हम उसको मैनेज करेंगे, 4313 जाएंगे, उसका एक एडजस्टमेंट है, हम उसको मैनेज करेंगे, लेकिन आप जाके दिखाइए, बिल्कुल आराम से बैठिए, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सर ये हम टेंशन। लोग सर हम लोग का मेन एडजस्टमेंट जो शुरू होगा वो 43 के ऊपर शुरू होगा ना सर? हाँ हाँ, जब आपको ये देखिए 4313 तक नुकसान नहीं देगा, जब 4300 पहुंचेगा तो उसके बाद अपना एडजस्टमेंट हम कर देंगे। जब मेरी जो ये स्ट्राइक प्राइस जो हमने सेल की है, ये जब एटीएम पहुंच जाएगी, एटीएम हो जाएगी यानी कि एट द मनी हो जाएगी, तो हम अपना पहला एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब कोई स्टॉक पहुंचेगा, जब आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं उसका एडजस्टमेंट बताऊंगा। और मेन एडजस्टमेंट है, क्योंकि 95% आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो 5% में आपको जरूरत पड़ेगी, और उसकी रिक्वायरमेंट तब बहुत पड़ती है एडजस्टमेंट की। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सर सॉरी सर, एक सर क्वेश्चन ये है सर, हाँ कभी हाँ, इसको प्लीज आप प्लीज, हाँ। सर कभी इसको आप एक्सपायरी डेट तक ले गए हैं? नहीं, मैं नहीं ले गया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मेरा टारगेट पहले मीट हो जाता है। हाँ नुकसान हुआ है। नुकसान कितना हुआ है, 2000 3000, जब तो एक सर दो राउंड में कर इसको रहे हैं। अगर एक्सपायरी डेट तक अगर मान लीजिए बाई चांस मतलब कि जस्ट लगेगा, अगर एक्सपायरी डेट जाता है करिए, तो उसमें ऑब्लिगेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा ना, मींस होल्ड खरीदना नहीं नहीं, पड़े। देखिए आपको एक्सपायरी डेट तक बिल्कुल वहां तक नहीं ले जाना है। आपको हाँ। वो सब देखिए, एनएससी के जो रूल्स हैं उनको तो फॉलो ही करना है। अब मान लीजिए हम्म। 24 अक्टूबर को है, तो आप 22 अक्टूबर को अपना सौदा समेटिए, चले आइए। मैक्सिमम 22 मतलब, हाँ सही हाँ, रहेगा। 24 अक्टूबर है तो आप 22 को आप निकल आइए इससे। लेकिन आपके देखिए बनाने के बाद, जैसे मैंने 11 अक्टूबर को बनाई थी, है ना, हम्म। 5-6 दिन में 3-4% वो दे देता है। तो मुझे कभी इतनी जरूरत पड़ी नहीं कि मैं एक्सपायरी डेट तक लेके जाऊं। जब ये 2 बजे कल बनाया था, मेरे पास दिनकर जी का ही फोन आया था कि भारती लेना चाहते थे, तो अच्छा सर। मुझे डर लग रहा था। मैंने क्या किया, मैंने अभी एक क्वेश्चन जोड़ा ना, एक चीज और जोड़ी थी जो स्लाइड में नहीं थी, कि कोई स्टॉक गिर रहा हो, आपके लेने की इच्छा हो रही, तब आप उसमें हेज बना दीजिए। तो आप जितना प्रॉफिट आप एक नेकेड ट्रेड लेने में नहीं कमा पाएंगे, उससे ज्यादा इसमें कमा देंगे। अब ये मुझे ट्रेड और ज्यादा फायदा दे रही है, ये सुबह की स्लाइड है, मार्केट आवर में कुछ और ज्यादा दे रही होगी ये। तो ये भारतीय की थी, मैंने कल 3 बजे बनाई थी। इसमें क्या किया, 950 की कॉल जो है, ये बाई कर ली थी नवंबर की, और अक्टूबर की सेल कर दी थी, और मैं इसको रखूंगा, इसको पूरा जीरो करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए 50% वाला रूल एप्लीकेबल हो रहा है।
20 रुपए का बाई किया, 10 रुपए का सेल है। जल्दीबाजी में देखे कल मैंने इसमें मार्जिन बेनिफिट के लिए वो कॉल बाय नहीं की थी, वो आज करूंगा, अभी तक नहीं की है। सेम है बजाज ऑटो, आपको पता होगा कल बजाज ऑटो 10% गिरा था, उसमें बना ली थी। अब आज ये क्या बेनिफिट दे रही अभी देखा नहीं इसको अकाउंट को ओपन करके, लेकिन ये कल शाम का डेटा है ये। बजाज ऑटो में 10,119 के पास से चल रहा था, 11,500 की बाई कर ली कॉल, 80 रुपीज की, और सेम 40 रुपीज की सेल कर दी, डबल क्वांटिटी। ये मार्जिन बेनिफिट के लिए, तो ये भी है। ये फॉर्मेशन है, बहुत ईजी है। ये 4-5 स्लाइड इसलिए लगा दी कि जो लाइव ट्रेड्स चल रहे हैं उनको आप देख के सीख सकें। और मेरा एक 60% जो मेरी ट्रेड्स होती हैं इसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं, एक कॉल रेशियो के ऊपर, कैलेंडर हेज। और ये आपको कहीं मिलेगी भी नहीं यूट्यूब पे इतनी जल्दी, मिलेगी भी तो आपको एटीएम ओटीएम पे ऐसे मिलेगी आपको। फॉर्मेशन एक्चुअल जो प्रॉफिटेबल फॉर्मेशन है कोई नहीं समझा पाएगा इसमें। तो इसको आप 1 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे, और ऑप्शंस में दिसंबर से आपका जो मंथ वाइज जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ऑप्शंस वाला, वो ग्रीन में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। और इसका एक बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट है, वो जब आप वर्चुअल में फंसेंगे किसी स्टॉक में, वो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, हाँ ये इसमें एडजस्टमेंट करके आप एग्जिट हो जाइए। जब भी कोई हेज, कभी कभी भी हम कोई हेज बनाते हैं, अगर उस हेज में थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है, हेज बनाते ही फायदा देगी। हेज बनाते ही अगर कोई हेज फायदा देना होगा, वो हेज बनाते ही फायदा देगी। अब हेज खराब हो गई मीन्स हेज, आपने जो सोचा था, आपने कोई डायरेक्शनल हेज बना ली, वो उस डायरेक्शन में ना जाके आपके अगेंस्ट में चली गई, तो आपको वेट करना है। आपको जैसे वो नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस में आए उस हेज से एग्जिट हो जाना है। कभी भी हेज को ज्यादा एडजस्टमेंट की कोशिश नहीं करनी है। ये एक किसी भी हेज के लिए इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको हेज को ज्यादा एडजस्ट नहीं करना है। आपकी हेज डायरेक्शनल थी, आपका डायरेक्शन नहीं मिला, आपको माइनस और लॉस लेके दोबारा से बनाना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, फिर कुछ एडजस्टमेंट की कोशिश करते हैं, फिर उसी में एनर्जी का लॉस करते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है उस हेज को एडजस्ट करते करते कि हमारे पास मार्जिन बचता नहीं, अब क्या करें, फिर हम एक बड़ा लॉस लेके बाहर निकलते हैं। तो हेज अगर आपके डायरेक्शन में नहीं है, तो आप उससे माइनस और लॉस लेके, माइनस और प्रॉफिट लेके निकल जाइए और फिर से बनाइए। ठीक है। ये जो हेज में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। मेरा तो यहाँ से प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब आप क्या कोई क्वेश्चन है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कुछ बोलूं? हाँ 1 मिनट मैम, 1 मिनट।